आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ और आज की कहानी है समाचार। भीषण वर्षा से पूरे शहर में पानी भर गया है। सरकार ने जारी कर दी है ऑरेंज वार्निंग। ये चेतावनी है तूफानी बारिश के चलते सभी लोगों से दरख्वास्त है कि जरूरत होने पर ही घर से निकले, वरना ना ही निकले तो बेहतर। रुकैया ने जो भी चैनल लगाया वहां पर चेतावनी, कहीं भीषण वर्षा की तो कहीं सीधे तूफान, कहीं कम कहीं ज्यादा। खिड़की से बाहर देखो तो सामने वाली आंटी की खिड़की भी बूंदों के चिलमन में छुपी हुई थी। एक बात तो तय थी, बारिश बहुत भयंकर स्वरूप से हो रही थी। आप देख सकते हैं कि कैसे बहते पानी में लोगों की गाड़ियां भी बहती चली जा रही है। ऐसी बारिश में आप अपने आप को अंदर घर में सुरक्षित रखें तो ही अच्छा। बच्चों का खास कर ध्यान रखें और बिल्कुल भी जोखिम ना लें। रुकैया ने खिड़कियां बंद कर ली, पर कुछ नटखट बूंदे खिड़की से घर के अंदर आ गई थी। कहीं घर को ही तालाब ना बनाते, उससे अच्छा था कि खिड़कियां मौन ही रहे। बच्चों को बाहर नहीं जाना है ये तो बता दिया, पर अगर वर्षा ही घर के अंदर आ गई तो इसका कौन बताएगा। घर के खिड़की दरवाजे बंद कर ले क्योंकि चेतावनी है तूफान की, मगर ध्यान रहे थोड़ी सी खिड़की जरूर खुली रखे ताकि हवा के दबाव के कारण घर की छत और दीवारें सलामत रहे। रुकैया तो भागी और 2 उंगली जितनी खिड़की खोल दी। खुलते ही पानी का भरसक आगमन हुआ और उसका चेहरा भीग गया और आंखों में चला गया। वर्षा के जल से हल्की सी जलन हुई और वो भागते हुए कमरे में लौट आई और मल मल कर जल के प्रवृत्ति विपरीत अंगार से जले नैनों को फिर से तृप्त करने के लिए टिमक टिमक कर पलके झपकाने लगी। फिर मिली कुछ राहत। जैसा कि आप देख सकते हैं तूफान से कितना सारा नुकसान हुआ है। पेड़ दीवारें गिर चुकी है, सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं, गड्ढों में पानी भर गया है, गटरों के ढक्कन खुल गए हैं और सारा नाले का पानी सड़कों पर बहकर ना ही सिर्फ खौफ ज्यादा तरल मंजर फैला रहा है, पर न जाने कैसे कैसे बीमारियों का वास हो सकता है यहाँ। रुकैया ने देखा कि बरसात टीवी में बंद थी, तूफान भी जा चुका था। हल्की हल्की धूप सी छा रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर तो बेदरख्त बारिश। हल्की सी जो खिड़की खुली थी उसमें से बूंदों का नटखटी अंदाज में अंदर की ओर प्रवाह भी जारी था। खिड़की से बाहर झांकने पर देखा कि कोई पेड़ नहीं गिरे थे कि तभी घर का दरवाजा खुला और अब्बू अंदर आए, ऊपर से नीचे तक पानी में भीगे सने हुए। अब्बू, आप गाड़ी के साथ तो कहीं बह नहीं गए ना? नहीं तो रुकू, ये कहाँ सुन लिया तुमने? अच्छा रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर हम खेलते हैं, पूरा भीग गया हूं ना। इतना कहकर अब्बू अंदर कमरे में चले गए। पापा भी नहीं बहे और उनकी गाड़ी भी नहीं बही। पहले तो तूफानी बारिश थी और अब अचानक सब बंद। कहीं पेड़ गिरे थे पर घर के आसपास तो नहीं। वहां संवाददाता खिलती धूप में नाले के पानी का जायजा ले रहा था, पर बाहर सड़क पर अब भी ताजा बूंदों की बौछारों का बहना जारी था। आइए देखते हैं क्या चल रहा है फिल्म जगत में और बॉलीवुड के अंधेरे जाल में कौन फंसता जा रहा है। अरे, कोई अलग चैनल लग गया क्या? रुकैया बार बार अलग अलग प्रसारणों को देखती रही, पर कहीं भी बारिश की खबर नहीं आ रही थी। ना ही पेड़ गिरने से जिन लोगों को चोट पहुंची है क्या उनको राहत मिली है, ना उसकी खबर थी। नाले के पानी से फैलती बीमारियों से आसपास के झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कैसे बचाव मिलेगा, इसका भी कोई मायना नहीं। टीवी पर सब जगह बातें हो रही थी तो कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को क्या कहा उसकी। क्या हुआ रुकैया? अब्बू जान वापस कमरे में गर्म तौलिए से बालों को सुखाते हुए आए। किसी बात को लेकर परेशान हो? कुछ बुरा सपना देखा? रुकैया ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश हो रही थी, तूफानी ना सही पर तेज। अब्बू की गाड़ी बाढ़ में नहीं बही, अब्बू भी नहीं बहे, ना ही वह किसी बीमारी के संपर्क में आए और नाले में गिरे। न किसी पेड़ ने उनका रास्ता रोका और ना ही वो अंधेरे बॉलीवुड के जाल में फंसे दिख रहे थे। खुदा करे जिसे नुकसान हुआ हो उनकी मदद करे। कुछ नहीं पापा, समाचार देख रही थी। और रुकैया पापा के साथ खेलने लगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस कहानी का ऑडियो आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो इसे आप सुन सकते हैं कुकू FM पर। धन्यवाद।